हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी में सभी का स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था फर्टिलाइजर उर्वरक, जिसमें अपना क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, जो अपन को आज अपन पढ़ते हैं अभी ना। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है अपन को जैव उर्वरक से होने वाले 4 लाभ बताओ। जैव उर्वरक होते हैं ना, उनसे क्या क्या लाभ है, अपन को क्या क्या बेनिफिट है, वो अपन क्वेश्चन नंबर में देखते हैं। मतलब जीव जंतुओं द्वारा जो उर्वरक तैयार किए जाते हैं बैक्टीरिया, तो जैव उर्वरक से जो लाभ क्या क्या होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं, अपन को क्या क्या बेनिफिट होते हैं, वो अपन देखते हैं। तो दिया है जैव उर्वरकों से होने वाले 4 लाभ बताओ। क्वेश्चन नंबर 14 तो जैव उर्वरकों से होने वाले महत्व है ना, जो बेनिफिट निम्न प्रकार के हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट पर दिया पॉइंट अपना, जैव उर्वरकों के उपयोग बीजों का अंकुरण शीघ्र तथा जड़ों का विकास अच्छा होता है। जो जैव उर्वरकों का उपयोग करते हैं फसल में, तो उससे का जो बीज का अंकुरण है वो शीघ्र होता है, और उसमें क्या विकास, जो वृद्धि विकास है पौधे का, वो अच्छा होता है। जो बीजों का अंकुरण मतलब जो बीज रोपण डालते हैं बुवाई के समय, तो उनका फुटान अच्छा होता है, अंकुरण अच्छा होता है, वृद्धि विकास अच्छा होता है, और उनका बहुत जरूरी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, वृद्धि विकास वो अच्छा होता है जैविक उर्वरकों द्वारा। दूसरा दिया है जैव उर्वरक पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं और पौधों को विटामिन तथा हार्मोन प्रदान करते हैं। जो अपने जैव उर्वरक होते हैं ना, वो पौधों के वृद्धि विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण उनका योगदान होता है, और उनको विभिन्न प्रकार के विटामिन हार्मोन्स उनको प्रदान करते हैं, ठीक है ना, पौधों को। तो जैव उर्वरक पौधों की वृद्धि में सहायक बहुत होते हैं, इनका महत्वपूर्ण योगदान है उनके, और पौधों को बहुत प्रकार के कई प्रकार विटामिन देते हैं और हार्मोन्स प्रदान करती है। तीसरा दिए जैव उर्वरक मृदा में लाभदायक जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करती है। जो जैव उर्वरक होते हैं ना, वो जो अपनी मिट्टी है, सॉइल, उसमें क्या जो लाभदायक बैक्टीरिया होती हैं, जीवाणु होती हैं, कई प्रकार उनकी जनसंख्या में वृद्धि विकास में बहुत सहायक होते हैं, उनकी वृद्धि बहुत तेजी से करती हैं जैव उर्वरक डालने से, जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है, जिससे कि भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है, उनकी उर्वरा क्षमता बढ़ जाती है, उत्पादन क्षमता भूमि की बढ़ जाती है, ठीक है ना। अब दिया गया अपना इन उर्वरकों के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों की बचत हो जाती है। तो थोड़ा मिट गया है। ये उर्वरक है ना, तो इनके जैविक उर्वरक डालने से क्या है ना, जो अपने रासायनिक उर्वरक होते हैं उनकी पूर्ण डालने की आवश्यकता नहीं होती है, उनकी बचत होती है, बचत हो जाती है, तो उनको क्या है कम पैसा खर्च होता है किसान का, तो जैव उर्वरकों में उनकी पूर्ति हो जाती है। रासायनिक उर्वरक उनको खाद नहीं डालने पड़ते हैं, तो इन उर्वरकों के उपयोग से डालने से रासायनिक उर्वरकों की बचत हो जाती है, अपन को क्या है कम मात्रा में डालने पड़ते हैं। जैव उर्वरक पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते। जो जैव उर्वरक होते हैं ना, ये पर्यावरण को प्रदूषण नहीं करते, ये लाभदायक होते हैं, किसी प्रकार की पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है ना। ये लाभदायक होता है पर्यावरण, जो पूरा बहुत सारा जो एनवायरनमेंट है ना, वातावरण है, ये पूरा अपना इसको किसी प्रकार से प्रदूषित नहीं करते है ना। तो अपन एक बार और देखते हैं, जैव उर्वरकों से होने वाले 4 लाभ बताओ। जैव उर्वरकों से होने वाले महत्व निम्न है। फर्स्ट में जैव उर्वरकों के उपयोग से बीजों का अंकुरण शीघ्र तथा जड़ों का विकास अच्छा होता है। जैव उर्वरक डालने से क्या वृद्धि विकास तेजी से होता है, और जो अपने बीज होते हैं बुवाई के समय डालते हैं, उनका अंकुरण होता है अच्छी तरह होता है, फुटान अच्छी तरह बहुत तेजी से होता है, उनका वृद्धि विकास जल्दी वो पौधा बढ़ता है और फलता फूलता है। दूसरा दिया जैव उर्वरक पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। तो जैविक उर्वरक होते हैं पौधों की वृद्धि विकास में बहुत इनका महत्वपूर्ण योगदान है, सहायक है, और ये विभिन्न प्रकार के विटामिन हार्मोन्स जैव उर्वरक पौधों को प्रदान करती हैं। तीसरा जैव उर्वरक मृदा में लाभदायक जीवाणुओं की संख्या वृद्धि करते तथा जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। जो जैविक उर्वरक होते हैं मिट्टी सॉइल में जीवाणु जो लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि करते हैं, और विभिन्न प्रकार के जो लाभदायक जीवाणु होती है मिट्टी में पौधों के लिए आवश्यक उनकी क्रियाशीलता में तेजी से वृद्धि करते, जनसंख्या में वृद्धि करते हैं, और जो भूमि की अपनी मिट्टी है सॉइल उसकी उर्वरा क्षमता को बढ़ाते हैं, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, और भूमि को उर्वरा शक्ति प्रदान करते हैं, भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। और 5 जैव पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते। जैविक उर्वरक है, इससे वातावरण अपना पर्यावरण तो किसी प्रकार से इससे हानि नहीं होती है, वातावरण को पर्यावरण को पूरे एनवायरनमेंट को किसी प्रकार का लॉस नहीं होता है, हानि नहीं होती है, और पर्यावरण को बिल्कुल प्रदूषित नहीं करते। और जैविक उर्वरकों डालने से क्या है रासायनिक उर्वरकों जो होते हैं फर्टिलाइजर उनकी बचत हो जाती है। अपना अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 15
तो क्वेश्चन नंबर अपना 15 दिया गया है, इसमें दिया है जैव उर्वरकों का प्रयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। मतलब इसमें क्या, जो अपन जैव उर्वरक डालते हैं फसल में, इनका प्रयोग करते हैं, तो उस समय अपन को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, वो पूछा गया कि जैव उर्वरकों का जब प्रयोग करते हैं अपन किसान लोग, तो उस समय अपन को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी विशेष सावधानियां रखना चाहिए, पूछा गया है। तो अपन देखते हैं। इससे पहले जो वीडियो मेरे इस समय देख रहे हैं वो इसको अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों छात्र स्टूडेंटों के पर ये पहुंच जाए लिंक, तो वो भी इसका शिक्षा का लाभ ले सकें। तो अपन आंसर दिया, जैव उर्वरकों का प्रयोग करते समय निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। जो अपन जैव प्रयोग करते हैं तो इनमें बहुत सी बातें हैं, इनका अपन को सावधानियां इस तरीके से इनका रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट दिया है, कल्चर के पैकेट पर छपी प्रयोग की अंतिम तिथि से पूर्व उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो जैव उर्वरक रहता है तो इसकी जो कल्चर का पैकेट होता है, इसकी पैकिंग होता है, तो हर एक पे उसकी डेट डली रहती है, एक्सपायरी डेट, अंतिम तिथि डली रहती है, और कब ये बना हुआ है वो डली रहती है। तो अंतिम तिथि से पहले इसका प्रयोग करना चाहिए, बाद में नहीं करना चाहिए अपन को। किसी भी कोई भी खाद हो, किसी भी फर्टिलाइजर हो, कोई भी उर्वरक हो, तो अपन सबसे पहले देखना चाहिए उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसकी अंतिम तिथि क्या है, उससे पहले अपन को प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना, उसके बाद में नहीं करना चाहिए। दूसरा दिया है, कल्चर के पैकेटों का भंडारण ठंडी तथा सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए। जो कल्चर के पैकेट होते हैं ना अपने जैव, तो उनका जो भंडारण मतलब अपन किस जगह पर उनको रखना चाहिए, सुरक्षित, एक ठंडा स्थान होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, वहाँ पे मतलब हवा का आवागमन होना चाहिए, वहाँ पे मतलब छाया मतलब पूरी तरह से वो बंद होना चाहिए, मतलब बारिश से बचाव होना चाहिए, धूप से बचाव होना चाहिए, मतलब अच्छी सुरक्षित भंडारण रख रखाव अच्छी तरह रखना चाहिए। विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जगह अच्छी होनी चाहिए और चारों तरफ से पैक बंद होनी चाहिए और सुरक्षित होनी चाहिए, वहाँ पर किसी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। इन बातों का अपन को विशेष ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट दिया इसमें, राइजोबियम जैव उर्वरकों का प्रयोग पैकेट पर लिखी विशिष्ट फसल में ही करना चाहिए। और जो राइजोबियम जैव उर्वरक है, इसका प्रयोग अपन जो पैकेट पर जो विशेष एक पैकिंग लिखी होती है, या किसी भी अपन खाद या उर्वरक लेके आएंगे तो उस पर एक लिखी रहती है कि इन किन फसलों में देना चाहिए, जैसे क्या गेहूं में देना चाहिए, मटर में देना चाहिए, या बरसीन में देना चाहिए। जैसे सल्फर है तो सल्फर में दिया रहता है, ज़्यादातर ऑयल वाली तेल वाली फसलों में देना चाहिए। तो ऐसे ही राइजोबियम जो पैकेट रहता है अपना उर्वरक खाद का पैकेट रहता है, उसमें लिखा हुआ रहता है कि कौन कौन सी फसल में देना चाहिए, उन्हीं फसल में इनका प्रयोग करना चाहिए। जिन फसलों में उन पर छपाई हो लिखा हुआ है, जैसे गेहूं में तो गेहूं में ही देना चाहिए, सरसों में लिखा हुआ कि सरसों में इसका प्रयोग करना चाहिए तो सरसों में करना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा अन्य फसलों में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए राइजोबियम का। 4 पॉइंट दिया, जैव उर्वरकों के घोल का बीजों पर लेप करते समय छिलके को कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहिए ना। जैव उर्वरकों का जो अपन घोल तैयार करते हैं तो उनको बीजों वो उनका लेप करते हैं या उनको जब घोल में अपन डालते हैं तो इस बात का विशेष अपन को ध्यान रखना चाहिए कि उनके जो छिलके हैं उनको किसी प्रकार की क्षति हानि नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, किसी प्रकार की क्षति हानि नहीं पहुंचना चाहिए। 5 पॉइंट दिए, जैव उर्वरक का प्रयोग कीटनाशक तथा रोगनाशक दवाओं के साथ नहीं करना चाहिए। और जो जैव उर्वरक है ना, इस उर्वरक का अपन को कीटनाशक जो रासायनिक पेस्टिसाइड होती हैं, दवाओं होती हैं, उनके साथ इनको नहीं मिलाना चाहिए, उनके साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जैव उर्वरकों का प्रयोग कीटनाशक तथा रोगनाशक दवाओं के साथ नहीं करना चाहिए, इसको अकेले ही प्रयोग इसका करना चाहिए। तो एक बार और देखते हैं, जैव उर्वरकों का प्रयोग करते समय कौन कौन सी बात सावधानियां रखना चाहिए। तो सबसे पहले पॉइंट दिया है, जैव उर्वरकों का प्रयोग करते समय इनमें सावधानियां रखना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट में दिया है, कल्चर के पैकेट पर छपी प्रयोग जो अंतिम तिथि है होती है, उस अंतिम तारीख होती है, उससे पूर्व से पहले ही इसका प्रयोग करना चाहिए। दूसरा दिया, कल्चर के पैकेटों का भंडारण जो होता है ठंडे और सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए, चारों तरफ से बंद होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की हवा या तेज बारिश धूप का इस पर प्रभाव न पड़े। तीसरे, राइजोबियम जैव उर्वरक का प्रयोग, राइजोबियम जैव उर्वरक का प्रयोग पैकेट पर लिखी विशिष्ट फसल में ही करना चाहिए और इसका राइजोबियम जैव उर्वरक का प्रयोग उसी फसल में करना चाहिए जिस पर पैकेट पर उस फसल का नाम लिखा हो। तीसरा, जैव उर्वरकों के घोल का बीजों
पर लेप करते समय छिलका की कोई हानि नहीं चाहिए। जो जैव उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो बीजों पर इसका लेप तैयार करते हैं, इसका घोल बनाते हैं, तो जैव उर्वरक के जो बीज होते हैं अपने अंकुरण होते हैं उस पर उसकी छिलके किसी प्रकार क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए छिलकों को। तीसरा जैव पॉइंट दिया, जैव उर्वरकों का उपयोग कीटनाशक या रोगनाशक दवाओं के साथ नहीं करना चाहिए। जो भी अपने जितने भी जैव उर्वरक होते हैं इनको अपने किसी प्रकार की पेस्टिसाइड या खरपतवारनाशी नाशी दवा या रोगनाशक दवाओं या कीटनाशक दवाओं या जैसे 2,4-D बहुत सी आती हैं, इनके साथ इनका प्रयोग नहीं करना है, इनको अकेला ही इनका प्रयोग करना चाहिए। और अपना अगला क्वेश्चन नंबर दिया है 16, अपना क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है। इसके प्रश्न में 16 प्रश्न में अपन को जो दिया गया है, राइजोबियम जीवाणु तथा नील हरित शैवाल अथवा राइजोबियम जीवाणु तथा नील हरित शैवाल अथवा एजोटोबैक्टर जीवाणु अथवा एजोला फर्न से होने वाले लाभ अथवा महत्व बताओ। एक बार और अपन देखते हैं, राइजोबियम जीवाणु तथा नील हरित शैवाल अथवा एजोटोबैक्टर, मतलब एक ही का ये सब नाम है। राइजोबियम जीवाणु बोलो या उसको अपन कह सकते हैं नील हरित शैवाल, अथवा अपन उसको एजोटोबैक्टर जीवाणु कह सकते हैं, अथवा उसको एजोला फर्न से होने वाले लाभ अथवा महत्व बताओ। मतलब ये जीवाणु होता है अपना राइजोबियम जीवाणु या नील हरित शैवाल या एजोटोबैक्टर होते हैं, इनसे क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या इनके महत्व है, क्या क्या इनके बेनिफिट हैं, वो अपन फसलों में डालने से क्या इनको लाभ होता है, अपनी फसल को या मिट्टी को क्या क्या लाभ होते हैं, वो अपन इस प्रश्न में देखते हैं बारीकी से। तो लाभ निम्न प्रकार है। फर्स्ट में दिया है, इनका उपयोग करने से भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। जो पर राइजोबियम जीव नामक जो खाद्य पदार्थ उर्वरक डालते हैं भूमि में, फसल पर डालते हैं, या नील हरित शैवाल डालते हैं, राइजोबियम जिसमें राइजोबियम जीवाणु बैक्टीरिया होता है वो होता है। इस नाम के जितने भी उर्वरक डालते हैं राइजोबियम कल्चर के, तो उनसे क्या है, इनके उपयोग से अपनी भूमि की जो उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है, उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, उसकी कैपेसिटी अधिक बढ़ जाती है और उसकी उत्पादन क्षमता अधिक बढ़ जाती है। लंबे समय तक उसकी वृद्धि विकास बड़ा हो जाता है, उसकी उर्वरा शक्ति होती है ना ग्रोथ करने की, वो काफ़ी लंबे समय तक बढ़ जाती है। उससे क्या अपनी फसलों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और अपनी फसलों का उत्पादन भी उससे अच्छा होता है। दूसरा दिया, इन उर्वरकों के प्रयोग से प्रतिवर्ष भी 15 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। जो राइजोबियम जीवाणु नामक प्रयोग करते हैं, तो इनके प्रयोग से क्या है, भूमि में मिट्टी में प्रति वर्ष 1 हेक्टेयर में कम से कम प्रति हेक्टेयर 15 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन अधिक इनके प्रयोग से नाइट्रोजन प्राप्त होती है अपन को प्रति वर्ष इनके डालने से। तीसरा दिया, फसलों की पैदावार में 20 से 25% वृद्धि हो जाती है। जो भी फसलें अपन तैयार करते हैं, जो भी फसलें अपन उगाते हैं अपनी जो मिट्टी में, फसल में, भूमि में, तो उसमें क्या 20 से 25% वृद्धि अधिक होती है, अधिक ग्रोथ होती है, अधिक मतलब 20 से 25% अधिक उत्पादन होता है। जैसे मान के चलो अपना फसल अपना मतलब 1 मन में मान के चलो एग्जाम अपना 100 मन होती है, तो वो कम से 125 मन या 100 कुंटल होती है, 125 कुंटल वो अपनी होगी, तो कम से 20 से 25 कुंटल अपना को फायदा पड़ जाता है उसका इनके डालने से। 4 पॉइंट दिया, ये उर्वरक मृदा, फसल तथा पर्यावरण पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालते। ये जितने भी सारे अपने उर्वरक को दिए, राइजोबियम जीवाणु, नील हरित शैवाल, एजोटोबैक्टर आदि जितने भी उर्वरक हैं, इनके डालने से अपनी मृदा या कोई भी फसल पर किसी प्रकार का हानिकारक प्रभाव नहीं होता है, फसल पर क्रॉप पर किसी प्रकार का लॉस नहीं होता है, मतलब किसी प्रकार से कोई क्षति नहीं होती इनके डालने से। और 5 पॉइंट दिया, ये दलहनी तथा खाद्यान्न वाली फसलों के लिए अच्छी जैव उर्वरक है। सबसे ज्यादा इन उर्वरकों का प्रयोग जो दलहनी फसल होती है, अपनी खाद्यान्न फसल होती हैं, उनमें सबसे ज्यादा इनका उपयोग करना चाहिए। उनका सबसे ज्यादा यूज इनका उन्हीं फसलों में किया जाता है। दलहनी फसल अपनी मूंग है, उड़द है, अरहर है, ये अपनी ब्लैक ग्राम है, मटर वाली है, जब पी बोलते हैं, ये मटर है, इनमें इनका उपयोग काफ़ी मात्रा में इनका यूज होता है। और खाद्यान्न फसल जैसे अपना बाजरा है, गेहूँ है, मक्का, ये अपनी खाद्यान्न फसल आती हैं, उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो स्वाभाविक आपको ये समझ में अच्छी तरह आ गया हो। एक बार अपन और देखते हैं, राइजोबियम जीवाणु तथा नील हरित शैवाल अथवा एजोटोबैक्टर जीवाणु अथवा एजोला फर्न से होने वाले लाभ अथवा महत्व बताओ। तो लाभ निम्न प्रकार है। फर्स्ट में दिए, इनके उपयोग करने से भूमि की जो उपजाऊ शक्ति अधिक होती है, वृद्धि विकास अधिक होता है, भूमि उपजाऊ अधिक होती है, उसकी उर्वरा क्षमता अधिक बढ़ जाती है, काफ़ी लंबे समय तक उसको क्या है उर्वरा शक्ति अधिक, अपनी मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक समय तक बढ़ जाती है भूमि की उपज, जिससे क्या उत्पादन अधिक होता है।
और दूसरा पॉइंट दिए, इन उर्वरकों के उपयोग से प्रतिवर्ष 15 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। जब इन प्रकार के जो राजीव नामक के जो फसल उर्वरक का प्रयोग अपन फसल में करते हैं, अपनी भूमि में डालते हैं, तो 15 से 25 किलोग्राम प्रति बस नाइट्रोजन को एक्स्ट्रा प्राप्त होती है प्रति हेक्टेयर में। तीसरे, फसलों की पैदावार में 20 से 25% वृद्धि हो जाती है। जो भी फसल पैदा करते हैं, उत्पादन करते हैं, उनमें 20 से 25% वृद्धि विकास अधिक हो जाता है। 4 पॉइंट, ये उर्वरक मृदा, फसल तथा पर्यावरण पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालते। इन उर्वरकों के प्रयोग करने से क्या, एजोटोबैक्टर नामक जो उर्वरक जितने भी आते हैं, उनके प्रयोग करने से जो अपनी मृदा होती है, फसल होती है, उन पर किसी प्रकार का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी प्रकार का लॉस नहीं होता है अपनी फसल पर, अपनी मिट्टी पर। तो 5 पॉइंट, ये दलहनी तथा खाद्यान्न फसल वाली फसलों के लिए अच्छे जैव उर्वरक है। जितनी भी दलहनी फसल है, जितनी भी खाद्यान्न फसल है, उनके लिए इन उर्वरकों को काफ़ी फायदेमंद बताया है, काफ़ी उनको उपयोगी बताया, इनके डालने से काफ़ी लाभ बताया, काफ़ी ये महत्वपूर्ण योगदान देते हैं दलहनी और खाद्यान्न फसलों में। दलहनी फसल होती है मूंग, उड़द है अपनी, और मटर है, ये अपनी दलहनी फसल में आती हैं। तो खाद्यान्न वाली जो फसल होती है, बाजरा है, अपना गेहूँ है जिसे बीट बोलते हैं, और अपना मक्का है, जिया मेज बोलते हैं, आदि ऐसी खाद्यान्न फसल होती है जिनका उपयोग करते हैं। इनमें भी इसको काफ़ी लाभदायक और फायदेमंद बताया है। स्वाभाविक आपको ये मेरा वीडियो समझ में आ गया होगा। इसको अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी का जय हिंद, जय भारत।